ओम शांति। भगवान वाच आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब अगर भक्त लोग ये बात सुने तो बिगड़ेंगे, और अब वही सेवा हमें करनी है। वो तो कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वो स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं है। वो तो सुदर्शन चक्र बोलते, स्वदर्शन चक्र ये भी नहीं पता। सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास सत्य क्या है? वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक, न ज्ञान के शस्त्र है न हिंसक शस्त्र है। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान। वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। सत्य ये है कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे पास है, देवताओं के पास नहीं। लेकिन डायरेक्ट ये बात कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं, जो समझ भी जाएं और प्रीत भी कायम रहे। हमारा रोल क्या है बीच में? बाबा सत्य बताते हैं, लोग नहीं मानते, लेकिन हम उस विधि से समझाएं कि समझ भी जाए और प्यार भी बना रहे। सीधा समझाने से तो बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप तो देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वो सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। वो सारा झुंड इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि वो सारे यही बात मानते हैं, सिर्फ ब्राह्मण हम बच्चे सत्य अलग समझते हैं। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप ही ऑफर करते हैं। मीटिंग में बताया था ना कि गुजरात में जब एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ 75 में,
तो उनके मुख्य प्रधान चीफ मिनिस्टर हितेंद्र भाई देसाई आए थे और 8 वर्ष की एक बच्ची ने पूरा एग्जीबिशन समझाया। तो लास्ट में वो उनको पांव पड़ के नमन करके गए। तो बाबा आज वही बात कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। सिर्फ डांस करे इतना नहीं, ज्ञान समझाने में होशियार बनाना। जिसमें ज्ञान है वो आपे ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं। सेवा में जाते हैं तो चलो भाई नया स्थान देखने को मिलेगा, सबसे मिलना हो जाएगा, थोड़ी सेवा भी कर लेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं मुख्य बात समझाने का उमंग हो। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। गीता शास्त्र जो है वो भी गलत है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई, और यहां समझाया जाता है कि कृष्ण गीता गा न सके। ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान का गीत कैसे गाएगा? हाँ, तो इसलिए आजकल गीता के भगवान के संबंध में ट्रेनिंग दे रहे। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण का भगवान कौन, ये बात समझानी। जो मोर मुकटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्यवंशी शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते हैं। ये नॉलेज भगवान ने ही सुनाकर भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहां से? अभी तो सच्चा गीता शास्त्र भी नहीं, सच्चा गीता ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल गीता शास्त्र भी नहीं है। दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहां से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए। कलाएं कमती होती ही गई है। इसलिए शास्त्र जब से आए, बाबा कहते हैं ना, जो देव संस्कृति थी वो वेद संस्कृति हो गई, माना वो गिरती कला में चले गए। ऐसे बाबा कहते शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हो, ऐसे लोग भल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट करके भी रख दें, कुछ भी फायदा हो न सके। हरेक मनुष्य मात्र को ड्रामा का द्वापर से लेकर जब से शास्त्र बने, भक्ति शुरू हुई, ड्रामा का नियम क्या है? उस समय हरेक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनते ही जाना है। और उसमें भी खास
भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। कल भी बाबा ने बताया था ना कि रावण का संबंध किससे है? भारत से है। भारत में भी किससे? देवता धर्म वाली आत्माओं से। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, अब सब नर्क के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए। अब जबकि तमो प्रधान बन गए हैं, उतरती कला में बिल्कुल नीचे आ गए हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, शरीर पुरानी जूती है। अब ये शरीर पुरानी जूती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जूती है। हाँ? कईयों को होता है ना भी ब्राह्मण भाई बहनों को ज्यादा बीमारियां क्यों आती है? बाबा कहते हैं सबसे पुरानी जूती तुम बच्चों की है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको अब वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाबा समझाते हैं कि सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे, बाकी तो आधा कल्प के समय आए, उस समय वो तो अपनी सतो प्रधान स्टेज में थे। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पापात्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, वे अब विकारी बने हैं। जो सबसे बड़ा पाप है उसे दुनिया में कोई पाप समझता नहीं है। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। गोरे से सांवरे बने हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी से विकारी, गोरे से सांवरे बने हैं। सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाबा कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूं। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म अजामिल जैसा होना चाहिए। पवित्र श्रेष्ठ ये कोई भी नहीं, चलो अच्छा हो सकते हैं कोई, पर पवित्रता श्रेष्ठ, सत्य और श्रेष्ठ वो कोई नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूं। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे अनुसार बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ब्रह्मा बाबा का लौकिक पिताजी तो बिल्कुल साधारण शिक्षक थे, पर शिव बाबा को
ब्रह्मा बाबा से कार्य कराना था, रथ बनाना था, तो बाबा अपने आप में कैसे अच्छे ज्वेलर बने और धनवान बने ताकि यज्ञ को चला सके। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाबा तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। देखो तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं। अच्छा सर्जन है ना। हाँ, कैसी अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। बाबा की याद से हर आत्मा शुद्ध रहेगी, निरोगी रहेगी, पवित्र रहेगी। मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्राद है। ये भगवान का कहा हुआ श्रेष्ठ महावाक्य है। तो गुरु के मंत्र की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा। यह है निशानी। विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर माया का कोई विघ्न नहीं आएगा। उस समय तुम महावीर कहलाएंगे। वो अवस्था है महावीर, विजयी। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलते हैं। ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। परिस्थितियां ऐसी बनेगी, हमारी अवस्था भी बन जाएगी। कोई मन में विकार के तूफान नहीं उठेंगे, निर्विघ्न अवस्था, फिर बाबा की प्रत्यक्षता। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाबा भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। चारों ओर हलचल टूट फूट होंगी, तो बाबा कहते हैं आखिर तो बाबा के घर में आना है, तो धीरज से कहो कि ये सब तो होना ही है, चलो बाबा के घर। घबराना नहीं है। घबराने में भी नापास हो जाते हैं। घबरा जाने से सारा पढ़ा लिखा भूल जाएगा, तो नापास हो जाते हैं। कितना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी। पहले पहले आफतें कौन सी आएगी? प्राकृतिक आपदाओं की बात बाबा कर रहे हैं। पहले पहले आफतें आएंगी, फैमन की, अकाल पड़ेगा। समाचार आ रहा है ना कि इंग्लैंड में इस वर्ष बहुत अकाल है। बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। रोटी टुकड़े के पीछे मारामारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े।
हुँ? लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है बस, जान का भी डर नहीं है। भल उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। हाँ, देश की रक्षा में जो लोग हैं उनकी बात बाबा कर रहे हैं। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, बोलो हनुमान की जय, है ना। भगवान को याद करके, जो जिसको मानता है उसको याद करके अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वो नौकरी तो करनी ही है, जो मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, इसमें है, आर्मी में, उन सब के लिए बाबा कहते हैं वो नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। भल शिव के भगत तो ढेर है, शिव के भगत है, पर यथार्थ रूप से याद करने वाले नहीं। परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है और फिर स्वर्ग में आना है। ये याद रहे कि वापिस घर जाना है और फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वो उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। उस समय जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, इच्छा होती है ना, कई कहते बस एक बार मेरे को साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट की चिंगारी देखी, अब ज्योति बिंदु परमात्मा या ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होगा तो क्या है? लाइट की चिंगारी देखेंगे, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है या परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भपका होता है, खुशी होती है। यहां तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे अंत का समय आता जाएगा, बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। सारे राज जो अभी तक नहीं खुले हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग में आना ये भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। कौन देख सकेंगे? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां देख सकेंगे, हाँ, और कोई देख नहीं सकेगा। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु पता तो है नहीं न्यू भारत कब था। ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, और अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है।
कहाँ सतयुगी शहर और कहाँ ये कलयुगी गांव, कितना फर्क है। अखबार में भी तुम समझा सकते हो। तुम न्यू दिल्ली, न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत, न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी और वो तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? नई दिल्ली, नया भारत तो नए विश्व में होगा। अब ऐसा विश्व तुम कैसे बना सकते हो? यहां तो अनेक धर्म है, वहां तो एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल है। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। हाँ? कैसे रहेंगी वो बाबा ने जवाब दे दिया। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके। साथ साथ हम बैठे होंगे लेकिन वहां बोल नहीं सकेंगे। हाँ, वहां बात नहीं कर सकेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। ये नई बातें हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है। हा? सागर से में समा जाती है। सागर से बुदबुदा निकला और फिर सागर में समा जाता है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गंवाते हैं। और ये कितनी बार होता रहेगा? हाँ, इनकी नो एंड, इसका कोई अंत नहीं है। ये चक्र चलता ही रहेगा। राज्य लेंगे, गंवाएंगे, फिर लेंगे, फिर गंवाएंगे, ये साइकिल चलता ही रहेगा। ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। एक्टर बन गए ना, हर एक को एक्टर बनने का शौक होता है ना। अब शौक है तो बाबा कहते अब तुम छूट नहीं सकते हैं। एक्टर क्यों बने? हाँ, एक्टर बने तो अब तुम पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ठहरती नहीं। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है। अभी जो कुछ देख रहे हैं वो सब खत्म होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का? जो खुद के लिए और बाबा के लिए जितना जरूरी है वो कमाएं, बाकी सेवा और पुरुषार्थ में लगे रहे। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से तुम पूछ सकते हो कौन सी बात? कौन सी बात?
इससे पहले के महावाक्य के आधार पर बताओ। सर्विस नहीं करते तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो उच्च पद पाए। बाबा कहते हैं मेरे से तुम पूछ सकते हो। पूछना है किसको? बाबा कह देते। अगर कोई पूछता है तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? तुम्हारे आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। अब कौन पूछेगा है बाबा से? यहां ही मालूम पड़ जाता है। वर्तमान हमारी सेवाएं, हमारी स्थिति धारणाएं ही हमारे भविष्य का बता देती है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जो हमने आपको बताया ना बात, भाई साहब ने वही लिख के भेजा कि अहमदाबाद के संस्कार केंद्र में प्रदर्शनी 1966 में हुई थी, जहां चीफ मिनिस्टर हितेंद्र देसाई जी पधारे थे। उन्हें मुंबई की एक छोटी कुमारी नैना ने प्रदर्शनी दिखाई थी, जो बाद में वो डॉक्टर बनी। अभी भी डबल डॉक्टर बन सेवा करते रहते। जिसको वो लास्ट में नमन करके गए, वो नैना बहन। कभी यहाँ आएंगी तो सबको उससे मिलना हो जाएगा।